ऑलराइट, लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स। पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना ही पड़ता है अगर आप चाहते हो कि आपका पेंशन टाइमली आपको मिलता रहे। तो यहीं पर रिसेंटली मैं केस हैंडल कर रही थी जहां पर एक जन का पेंशन को रोक दिया गया था कुछ मिस्टेक्स करने के चलते। तो देखिए, पेंशन दे करके सरकार कोई आपके लिए कृपा तो नहीं करते हैं। पेंशन आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पेंशन कोई बाउंड्री नहीं, पेंशन आपका एक अधिकार है। ये भारत का अदालतों का कहना है, मेरा नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट जहां पर कहा गया कि पेंशनर्स को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। सॉरी, 4 दिन से गला खराब है लेकिन वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। सो केस का नाम है स्टेट बैंक रिटायरीज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 18 फरवरी 2025। बहुत पुरानी जजमेंट नहीं है, एकदम रिसेंट ही है ये। सो फैक्ट्स ऑफ द केस। तो जीवित होने का प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट दे करके आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप जीवित हो, आप जिंदा हो। तो ये कानूनी नजरिया है आपका लीगल पोजीशन प्रूफ करने के लिए। तो यहीं पर आपसे रिक्वेस्ट है, आखिर तक बने रहिए, ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि हर एक आम जनता को कानूनी रूप में जागरूक बना सकूं। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से क्लियर किया है कि लाइफ सर्टिफिकेट ना देने पर पेंशन को रोक दिया जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर कौन से पेंशनर्स के बारे में बात हो रही है? जिनका उम्र है 60 या फिर उससे ज्यादा। अब उनको साल में एक बार जहां से भी उनको पेंशन मिलता है, बैंक या फिर ट्रेजरी ऑफिस, वहां पर हाजिर होकर के आपको ये सर्टिफिकेट अपने हाथों से सबमिट करना पड़ता है। फिजिकली आपको अपीयर हो करके सर्टिफिकेट अपने हाथों से फेस टू फेस देना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट में बैंक ऑफिसर दस्तखत कर देंगे कि हाँ, आपका सर्टिफिकेट सबमिट किया गया है और हमारे द्वारा उसको एक्सेप्ट भी किया गया है। सो बेसिकली एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और इसी पर्टिकुलर प्रमाण पत्र से आपका पेंशन बनेगी, जो कि कंटिन्यू साल भर तक आपको मिलता रहेगा, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई झंझट के। सो बेसिकली इसका पूरा मकसद तो एक ही है, ये प्रमाण करना कि हमारे पेंशनर जीवित है। Having said that, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर उम्र के हिसाब से पेंशनर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिनका उम्र है 60 से लेकर के 80 साल, ये स्टैंडर्ड पेंशनर्स, और जिनका उम्र है 80 साल या फिर उससे ज्यादा, ये है सुपर सीनियर पेंशनर्स। ये दोनों कैटेगरी को साल में एक बार ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। जो सारे सीनियर सिटीजन पेंशनर्स जिनकी उम्र है 80 साल या फिर उससे ज्यादा, ये लोग लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अक्टूबर 1 से लेकर। डेडलाइन है 30 नवंबर। 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर और 1 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर महीने तक आपको ये समय दिया जाता है सबमिट करने के लिए। और ये सुविधा दोनों तरीके से ही भारत सरकार आपको उपलब्ध कराते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण ऐप के जरिए या फिर फिजिकली बैंक में जा करके आप सबमिट कर सकते हो। यहीं पर ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने एक अहम सवाल आया, क्या लाइफ सर्टिफिकेट ना देने पर बैंक पेंशन रोक सकता है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस सवाल पर अहम फैसला दिया है। केस का फैक्ट्स, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जारी करके पेंशनर्स के लिए हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी किया था। इस पर्टिकुलर सर्कुलर पर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना करने पर 2 महीने के अंदर अंदर पेंशन रोक देने का प्रावधान बताया गया था। रिटायरीज एसोसिएशन ने इस रूल को चैलेंज किया था और कहा कि बिना प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिए पेंशन रोकना आर्बिट्रेरी है। यानी कि बिना आपका पक्ष रखे, बिना आपको सुने ही, मतलब आपका क्या वर्जन है, आपका क्या स्टोरी है, ये बिना सुने ही वो लोग पेंशन को रोक देंगे। सो ऑलवेज दूसरे तरफ जो है उनको भी सुनने का मौका देना चाहिए। इसे कहते हैं ऑडी ऑल्ट्रिम पार्टिम। तो यहीं पर पेंशन को रोक देना एब्सोल्युटली गलत है, आर्बिट्रेरी है। यहीं पर आता है सिंगल जज का फैसला। सिंगल जज ने चैलेंज को डिसमिस कर दिया और कोर्ट ने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट का पर्पस है फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल पेंशन पेमेंट को रोकना। इसीलिए एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आर्बिट्रेरी या अनरीजनेबल नहीं है। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मुद्दा पहुंचता है डिवीजन बेंच के सामने। सो यहाँ पर बेसिकली रिटायरी एसोसिएशंस के ये आर्गुमेंट था
अगर किसी पेंशनर ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो क्या सिर्फ इसी वजह से उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली रोक देना जस्टिफाइड है? एसोसिएशन का कहना था कि पेंशन रोकने से पहले पेंशनर को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। स्पेशली एल्डरली पेंशनर्स के केसेस में प्रॉब्लम और सीरियस हो सकती है। क्या पेंशनर्स एजेड होते हैं? क्या फिजिकली इन्फॉर्म होते हैं? क्या पेंशनर्स के लिए बैंक ब्रांच तक जाना डिफिकल्ट हो सकता है? और तो और कि बिना प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिए पेंशन को रोकना आर्बिट्ररी और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो सकता है। डिवीजन बेंच का फैसला यह था। फाइनल डिसीजन की बारी। एसोसिएशन की तरफ से अपील फाइल की गई थी। 18 फरवरी 2025 को डिवीजन बेंच ने अपील को डिसमिस कर दी और कोर्ट ने सिंगल जज का जो डिसीजन आया था उसके साथ समर्थन जता दिया। कोर्ट का कोर प्रिंसिपल क्या था? लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन का अधिकार खत्म नहीं करता, यह सिर्फ पेंशनर की अलाइव होने की वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है। कोर्ट ने माना कि इस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट लेजिटिमेट है, वैलिड पर्पस के चलते ही लाइफ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि एल्डरली या इनफर्म पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने का प्रोसीजर अननेसेसरली बर्डनसम नहीं होना चाहिए। यहीं पर एसबीआई की तरफ से यह कहना था कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का ये जो प्रोसेस है ये पूरा एक मैकेनिज्म है, यानी इसका पर्पस पेंशनर का राइट जो है उसको खत्म करना नहीं है बल्कि वेरीफाई करना है पेंशन कंटिन्यू करने वाला पर्सन एक्चुअली अलाइव है या नहीं। बैंक को इंश्योर करना होता है कि पेंशन सिर्फ जेन्युइन पेंशनर्स को मिल रही है। इसका एक वेरी प्रैक्टिकल पर्पस है। यहीं पर फाइनल टेक अवे, एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट वैलिड है और सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना करने के चलते पेंशन को रोक दिया जाएगा, यह पर्टिकुलर चीज को कोर्ट ने बोला कि यह आर्बिट्ररी नहीं है और सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट ना देने के बेसिस पर पेंशन रोकने की प्रावधान को कोर्ट ने इस पॉइंट को पर से आर्बिट्ररी नहीं माना। तो यहीं पर निष्कर्ष की बारी। कोर्ट ने पेंशनर्स के पेंशन राइट खत्म नहीं किया। कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि जेन्युइन पेंशन को कंटिन्यू करने के लिए रीजनेबल वेरिफिकेशन के रूप में लाइफ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट वैलिड है। तो यहीं पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी ये वाला वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स देखने के लिए। यहाँ पर नागाभूषण राव जी के साथ क्या हुआ था ये जानने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका एक हक का सवाल है, तो जरूर इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। जरूर से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।